एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमीशा एडुकेशन। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक, आपके लिए एक न्यू इम्पॉर्टेंट नोटिस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हम जैक का ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के आए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे एक क्लास 8 का सिलेबस, क्लास टर्म 1 में क्या पढ़ना है एंड टर्म 2 में क्या पढ़ना है। आपको इतना तो पता है कि 75% हम लोग का सिलेबस हो गया, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि टर्म 1 में कौन सा चैप्टर है एंड टर्म 2 में कौन सा चैप्टर है। तो वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको पूरी फुल डिटेल्स यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जैसे देख रहे होगे कि क्लास 8 का सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं। जल्द ही क्लास 9 और क्लास 11 वालों के लिए भी सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिलेबस का हम डिटेल बता लेने के बाद आप लोग का एग्ज़ाम है वो 14 मई से है। ठीक है, तो उसके बाद हम आपको इस चैनल के माध्यम से सारे सेट, जितने भी सेट प्रोवाइड किए गए जैक के माध्यम से, वो सारे सेट इस चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। ओके, तो वीडियो में बढ़ते हम आगे की तरफ। यहाँ पे देखिए जैक बोर्ड क्लास सिलेबस 2021 एंड 22 के बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, आपको यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है कि 75% सिलेबस कर दिया गया है और 8वीं का एग्ज़ाम होना गया, परीक्षा के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, क्लास 8 का जो एग्ज़ाम है वो लेने के लिए मंजूरी मिल गया, यानी कि आप लोग का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे, इसके बाद हम आपको सिलेबस बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम आप लोग का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होगे ये सब एग्ज़ाम का पैटर्न के बारे में बताया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया है ये आपको लाइंस पढ़ने ज़रूरी है। ठीक है, वो बताया गया कि क्लास 8 के एग्ज़ाम में वो 75% सिलेबस जो उसी के आधार पर होगा। कौन सा अध्याय पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, इसके बारे में पूरा जानकारी दिया गया। तो इस जानकारी के माध्यम से आपको बताएंगे गणित और विज्ञान में से कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा नहीं, इसका भी जिक्र है मेरे वीडियो के माध्यम से, सभी हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद संशोधित सिलेबस में कौन से अध्याय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी सब जिक्र किया गया है। आधार पर ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है, मतलब रिड्यूस सिलेबस के आधार पर ही। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है आपको सिलेबस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है डाउनलोड जैक 8 बोर्ड 75% सिलेबस 2022 एंड 21 एंड 22। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक हेयर का भी ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो हम जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो हम लोग का सामने एक मिनट, तो देखिए ये वाला जो सिलेबस है ये आपको स्कूल के माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड किया गया होगा आपके स्कूल के ग्रुप में। अगर आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा को अभियुक्ति जितने भी हैं सारे मतलब डिलीटेड टॉपिक्स है, ये वाले टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस पूरे चैप्टर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाले पढ़ने हैं, ये वाले को छोड़ देने हैं, और ये पूरा बुक का दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे जाना है, ये हिंदी का है। उसके बाद जो रेड है पूर्ण विलेपित, इसको छोड़ देना, आपको ये सब टॉपिक छोड़ देना है। ठीक है, जितने भी रेड वाले हैं। उसके बाद आपको इंग्लिश में जाना है, तो इंग्लिश में भी आपको जो रेड वाला नॉट इंक्लूडेड दिख रहा है वो आपको छोड़ देना है। उसके बाद गणित में भी आपको वही करना, जो रेड दिख रहा है पूर्ण विलेपित, उसको सबको छोड़ देना है। उसके बाद विज्ञान में भी आपको वही दिख रहा है, जितने भी रेड कलर के पूर्ण विलेपित इसको भी आपको छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में भी वही करना है, तो उसका सिविक्स में भी वही करना है और संस्कृत में भी वही करना, भूगोल में भी वही करना, जितने भी रेड कलर के हैं सभी को छोड़ देना। ठीक है, तो जैक के माध्यम से सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं टर्म 1 में क्या पढ़ना है। यहाँ पे तो सब मिक्स किया हुआ कि टर्म 1 टर्म 2 को मिक्स किया हुआ। उसके बाद हम बढ़ते हैं वो वाले सिलेबस पे जहाँ पे टर्म 1 का अलग दिया हुआ, टर्म 2 का अलग दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना ये वाले पेज पे। देखिए, आपको दोनों PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना उसके लिए कि PDF कहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। आपको सिर्फ डिस्कस किया जा रहा है कि टर्म 1 में क्या पढ़ना है और टर्म 2 में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेट रिलीज़ नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन फिर भी एक अनुमान से बताया जा रहा है कि जो टर्म 1 है जी, यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिख रहा है। ये अक्टूबर नवंबर नहीं बल्कि मई में एग्ज़ाम होगा इसका। और टर्म 2 मार्च अप्रैल दिख रहा है, ये भी गलत है। यहाँ पे क्या होगा, जून में होगा। ठीक है, इतना तो जून के ये लास्ट वीक में होगा, ये सेकेंड वीक में होगा, ये सेकेंड वीक में होगा और ये लास्ट वीक में होगा। इसका भी जानकारी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर चुके हैं। फिर भी आप नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस क्लास 8, 9 और 11th वालों के जितने भी नोटिस आते हैं उनकी एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो ये PDF का लिंक सबसे फर्स्ट में डाल दूँगी ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ठीक है,
क्लास 8 का हिंदी। तो जो हिंदी का जो सिलेबस है ये अक्टूबर नवंबर यानी कि आपका जो मई में एग्ज़ाम होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जून का है। तो देखिए आपको क्या करना है ना, पुष्प की अभिलाषा, छोटा जादूगर, मित्रता, पद की पहचान, बड़े भाई साहब, अशोक का सत्य त्याग, डायनिक अंधविश्वास, ये आपको पढ़ने हैं। कितने? मई में पढ़ने हैं। उसके बाद अमरूद का पेड़, राम का भरत को संदेश, बस की यात्रा, हुंडरू का जलप्रपात, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, गुरु शिष्य, अपराजिता, ये पढ़ना आपको जून में, ठीक है। उसके बाद देखिए ये ख़त्म हो गया आपको। उसके बाद हिंदी का ख़त्म हो गया। उसके बाद हम इंग्लिश का बता रहे हैं आपको। तो इंग्लिश का भी ये भी मई में पढ़ना है आपको, मई में। तो मई जो 14 मई से जैसा कि बोला गया पंचायत चुनाव से पहले एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी जून का सिलेबस है। उसके बाद देखिए आपको पढ़ना है क्या क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए यूनिट भी लिखा हुआ, ठीक है। आपको पूरा ध्यान से दिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि इंग्लिश का चैप्टर में आप देखे होगा कि यूनिट ए, यूनिट बी, किसी में यूनिट सी भी दिया हुआ है। तो आपको जो यहाँ पे बोला गया पढ़ने के लिए वही पढ़ना, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से। सारे सब्जेक्ट के ईजी क्वेश्चन या फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो मेरे चैनल पर बने रहो। उसके बाद देखिए न्यू फ्रेंड्स का यूनिट ए पढ़ना है। तो टर्म 1 में माई मदर का 1 बी पढ़ना है, यूनिट 1 बी। और काली एंड द रेड स्नेक, इसका भी यूनिट 2A पढ़ना है। डैफोडिल्स का यूनिट 2B पढ़ना है। सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस, इसका यूनिट 3A पढ़ना है। भारत आवर लैंड यूनिट 3B पढ़ना है। एंड किंग जॉन एंड द अबाउट सेंचुरी यूनिट A पढ़ना है। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन स्नोवी यूनिट B पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंड टर्म में, ठीक है। तो आपको भी सेकेंड टर्म में ज़्यादा फोकस नहीं करना है, फिर भी आपको बता दे रहे हैं। फ्लाइंग मशीन का 5A पढ़ना है हम लोग को यूनिट। और चैम्पियन ह्यूमन का 6A पढ़ना है। व्हेन सचिन वॉक टू आउट टू बैट, इसका यूनिट 6B पढ़ना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट है अ न्यू रिलीजन्स, यूनिट 7A पढ़ना है। अ हेरिटेज ऑफ ट्री, यूनिट 7B पढ़ना है। लिविंग इन द एज ऑफ गूगल, यूनिट A, ठीक है। उसके बाद यंग वॉइसेस ऑफ चेंज, यूनिट 10A पढ़ना है। ये हो गया इंग्लिश का सिलेबस ख़त्म। उसके बाद हम बढ़ते हैं मैथ्स पे। मैथ्स पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे देखिए मई का सिलेबस है ये, और ये जून का है, ठीक है। आपको ये चीज़ में ध्यान देना। मई में आपको क्या क्या पढ़ने हैं? प्रमेय संख्याएं, वर्ग और वर्गमूल, द घन और घनमूल, घात और घातांक, संख्याओं के साथ खेलना, बीजीय व्यंजक और सर्वसमीका, ओके। उसके बाद टर्म 2 में आपको पढ़ना है गुणनखंड, एक चर वाले रैखिक समीकरण, राशियों की तुलना, चतुर्भुजों की समझ, प्रायोगिक ज्यामिति, त्रिविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल। उसके बाद आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस साइंस पे आपको ध्यान करना, फोकस करना है। मई का है और ये जून का है। इसमें आपको पढ़ना कोशिका, धातु एवं आधातु, सूक्ष्म जीव, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, जंतुओं में जनन, बल एवं दाब, दहन एवं ज्वाला। नेक्स्ट है किशोरावस्था की ओर प्रकाश, घर्षण और अनिवार्य बल, ध्वनि, वायु एवं जल प्रदूषण, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। उसके बाद बढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान की तरफ से, यानी कि देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स सभी का एक ही यहाँ पे सिलेबस प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अलग अलग नहीं किया गया, तो हम आपको फुल डिटेल्स इसमें बताएंगे। तो आपको पहले टर्म 1 में फोकस करना है। ये टर्म 1 का है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ये टर्म 1 का है, ये टर्म 2 का है, ठीक है। तो टर्म 1 में जो हिस्ट्री का टॉपिक है फर्स्ट है आधुनिक काल में भारत का इतिहास, ये आपको पढ़ना है। व्यापार से साम्राज्य तक ये है। और ग्रामीण जीवन है समाज एंड उपनिवेशवाद एवं आदिवासी समाज, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री में टर्म 1 में टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 4 पढ़ने हैं। उसके बाद सिविक्स में देखते हैं संविधान, भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य और संसदीय शासन व्यवस्था, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। टोटल 3 पढ़ने हैं आपको हिस्ट्री सिविक्स में, ओके। नेक्स्ट आपको पढ़ना है, तो आपको यहाँ पे देखना टर्म 2 में आपको हिस्ट्री का बता दे रहे हैं। हिस्ट्री का है शिल्प और उद्योग, 1857 की क्रांति, महिलाओं की स्थिति में सुधार और जाति व्यवस्था की चुनौती। इसमें भी आपको 4 पढ़ने हैं। इसमें भी आपको टर्म 1 में 4 पढ़ने हैं एंड टर्म 2 में भी हिस्ट्री में आपको 4 ही पढ़ने हैं, ठीक है। और इसमें भी सिविक्स में 3 पढ़ने हैं और इसमें भी सिविक्स में 3 चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं टर्म 1 में एंड 2 चैप्टर पढ़ने हैं टर्म 2 में। टर्म 2 और ये 1। उसके बाद लास्ट हम लोग का टॉपिक बच गया संस्कृत का। तो संस्कृत का आप देख सकते हो कि नीति श्लोका, ये सब टर्म 1 में पढ़ने हैं आपको। टोटल 6 चैप्टर एंड टर्म 2 में भी टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, ठीक है।
उसके बाद हम बढ़ते हैं उर्दू की तरफ से। तो उर्दू ऑप्शनल सब्जेक्ट यानी बहुत कम का भी इसका सब्जेक्ट रहता है, फिर भी आप देख रहे होगे कि ये सारे टर्म 1 के हैं, टोटल 8 चैप्टर, एंड ये सारे टर्म 2 के हैं, टोटल 8 चैप्टर। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आज की जो जानकारी थी मैं आपको दे दी हूँ, इस वीडियो के माध्यम से दे चुकी हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। उसके बाद आपको सेट के माध्यम से सारे सेट प्रोवाइड किए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आज के लिए इतने ही बच्चों, थैंक यू।